स्टूडेंट्स हिंदी की क्लास को आगे बढ़ाते हैं यूजीसी नेट के लिए एस्टेट के लिए। आज का हमारा टॉपिक है अष्टछाप या कृष्ण काव्यधारा के जो कवि हैं उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। अष्टछाप या कृष्ण काव्यधारा के कवि। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है आपका सूरदास की समय सीमा 1478 से 1583 ईस्वी तक 1478 से 1583 ईस्वी तक है। गोकुलनाथ की 84 वैष्णव की वार्ता के अनुसार सूरदास सिही गांव दिल्ली के निकट के सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। देखो स्टूडेंट्स, गोकुलनाथ की 84 वैष्णव की वार्ता के अनुसार सूरदास जी सिही दिल्ली के निकट सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। वार्ता ग्रंथों के अनुसार सूरदास जी से वल्लभाचार्य की भेंट 1509-10 ईस्वी में हुई। तब से वे वल्लभ के शिष्य व्यापार सोली गांव में रहने लगे। स्टूडेंट्स कि वार्ता ग्रंथों के अनुसार सूरदास जी से वल्लभाचार्य की भेंट कब हुई? 1509 और 10 ईस्वी में हुई। तब से वे वल्लभ के शिष्य बन गए और पारसोली गांव में रहने लगे। सूरदास जन्म से अंधे थे या बाद में हुए, इस बात में विवाद ही रहा कि वो जन्म से ही अंधे थे या बाद में हुए, इसका पता कोई लगा नहीं सका। इस बात विवाद रहा। सूरदास के निधन पर विठलदास जी ने कहा कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेनो हो सो लेऊ। यानी पुष्टि मार्ग को जहाँ जात है, सो जाको कछु लेनो हो सो लेऊ। ये पंक्ति विठलदास जी के द्वारा कही गई। पूर्णमल खत्री के द्वारा 1519 ईस्वी में श्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना करवा दी गई। कब करवा दी गई? 1519 ईस्वी में श्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना करवाई। इस मंदिर का कीर्तन सेवा का भार सूरदास जी को सौंप दिया गया। स्टूडेंट्स, सूर पहले विनय और दास भाव के पद ही लिखा करते थे, परंतु आचार्य वल्लभ की आज्ञा पाने के बाद श्रीमद् भागवत पुराण की कथा गाने लगे। कहा जाता है कि सूरदास यानी सूर पहले विनय और दास के पद ही लिखा करते थे, परंतु आचार्य वल्लभ की आज्ञा पाकर पदों में श्रीमद् भागवत पुराण की कथा भी गाने लगे। 1530 ईस्वी में आचार्य वल्लभ जी परलोक गमन हो गए। कब? 1530 ईस्वी में। सूरदास मशहूर कवि चंद्रबरदाई के वंशज माने गए हैं। किसके? ब्रह्मावर्त थे। यानी सूरदास मशहूर कवि चंद्रबरदाई के वंशज ब्रह्मावर्त थे। चंद्रबरदाई के कुल में हरिचंद हुए। चंद्रबरदाई जी कुल में कौन हुए? हरिचंद हुए, जिनके 7 पुत्रों में सबसे छोटे कौन थे? सूरदास थे। यानी चंद्रबरदाई के कुल में हरिचंद हुए। हरिचंद के 7 पुत्रों में से सबसे छोटे पुत्र का नाम क्या था? सूरदास था। स्टूडेंट्स, सूरदास ने जो प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे हैं उनको भी जान लेते हैं। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। इनके 3 फेमस प्रसिद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं? सूरसागर हैं, सूरसारावली है, साहित्य लहरी है। सूरसागर की कथा सूरदास जी ने भागवत पुराण के 10वें स्कंद से ली है। सूरसागर की जो कथा है वो सूरदास जी ने कहाँ से ली है? भागवत पुराण के 10वें स्कंद से, जिसमें कृष्ण जी के जन्म से लेकर मथुरा गमन तक की सारी कथा फुटकल पदों में गाई गई है। साहित्य लहरी रचना में सूरदास ने दृष्टकूट पद संकलित किए गए हैं। इन्होंने अपना काव्य ब्रज भाषा में रचा। स्टूडेंट्स, साहित्य लहरी रचना में सूरदास ने दृष्टकूट पद संकलित किए गए। इन्होंने अपने काव्य का लिखा ब्रज भाषा में रचित किया। सूरदास ने श्रृंगारी दृष्टकूट पदों की रचना विद्यापति पद्धति के आधार पर की, अतः उनकी काव्य रचना विद्यापति जी का अनुकरण ही मानी जाती है। देखो स्टूडेंट्स, माना जाता है कि सूरदास जी ने श्रृंगारी दृष्टकूट पदों की रचना विद्यापति पद्धति के अनुसार की, इसलिए उनकी काव्य रचना विद्यापति का अनुकरण ही मानी जाती है। आचार्य शुक्ल के अनुसार जैसे रामचरित गान करने वाले भक्त कवियों ने तुलसी जी का स्थान उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार
कृष्णचरित गान करने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का भी वही स्थान है। वास्तव में ये हिंदी काव्य के सूर्य और चंद्र है। कौन कौन है? तुलसी और सूरदास, सूर्य और चंद्र। कैसे? ये आचार्य शुक्ल जी ने माना है कि जैसे रामचरित गान करने वाले भक्त कवियों में तुलसी जी का स्थान सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है, उसी प्रकार कृष्णचरित गान करने वाले कवियों में सबसे महान स्थान किसका है? सूरदास जी का है। इसीलिए दोनों को सूर्य और चंद्रमा की संज्ञा दी गई है। सूरदास को वात्सल्य और श्रृंगार रस दोनों का सम्राट माना गया है। सूर की भक्ति का जो आधार माना गया वो पुष्टि मार्गीय स्टूडेंट्स। भक्त ईश्वर के भरोसे अपने को छोड़ देता है, जा पर दीनानाथ डरे, यानी कि भक्त जो है बगैर डरे अपने आप को ईश्वर के भरोसे छोड़ देता है। सूरदास की भक्ति साख्य भाव की थी और तुलसीदास की दास्य भाव की थी। सूरदास की भक्ति सखी साख्य भाव की भक्ति मानी गई है। यद्यपि तुलसी के समान सूर का कार्य क्षेत्र इतना व्यापक नहीं है कि उसमें जीवन की अलग अलग दशाओं का समावेश हो सके, जिस परिमित पुण्य भूमि में उनकी वाणी ने संचरण किया उसका कोई भी कोना अछूता नहीं छूटा, यानी कि अपनी वाणी के संचरण के द्वारा कोई भी कोना ऐसा नहीं है जो अछूता रह गया हो। यद्यपि तुलसी के समान सूर का जो कार्य क्षेत्र है इतना व्यापक नहीं है, यानी कहने का मतलब है कि तुलसी जी का दायरा ज़्यादा व्यापक है और सूरदास जी का दायरा कम है। उन्होंने जीवन की अलग अलग दशाओं का समावेश इस प्रकार से किया है कि परिमित पुण्य भूमि में उनके वाणी ने संचरण किया और कोई भी कोना अछूता न रह गया। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक उनकी दृष्टि समाई वहाँ तक किसी कवि को दिखाई नहीं दिया। सूरदास द्वारा वात्सल्य के जो मार्मिक मनोहरी चित्रण किया है कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। मैया कबई बढ़ेगी चोटी, कितिक बार मोहि दूध पियत भई, अब अजब है छोटी। देखो स्टूडेंट्स, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितिक बार मोहि दूध पिलाई भई, यह अजब है छोटी। फिर सेकंड है हरि भजन को परवान, नीच पाँव ऊंच पदई भागते ईशान। स्टूडेंट्स, खेलत में को काको गुशन। इस प्रकार की पंक्तियाँ वात्सल्य रस से भरी पड़ी हैं और ये सूरदास जी ने दी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है भ्रमर गीत सार के बारे में सूरदास जी ने क्या बताया। सूरदास के सूर सागर का सबसे अधिक मर्मस्पर्शी दिल को छूने वाला अंश कौन सा है? भ्रमर गीत सागर है, यानी कि भ्रमर सीजार जो है वो सूरदास जी के सूर सागर में सबसे अधिक मर्मस्पर्शी और दिल को छूने वाला अंश है। यह एक सुंदर उपालम रचना है। क्या है स्टूडेंट्स? यह एक सुंदर उपालम रचना है। कौन सी है? यह एक सुंदर उपालम रचना है जिसमें गोपियों द्वारा उद्धव को सगुण और निर्गुण में श्रेष्ठ बतलाया गया है। क्या स्टूडेंट्स? जो भ्रमर गीत सागर है उसमें भ्रमर गीत सार में एक सुंदर उपालम रचना की गई है जिसमें गोपियों के द्वारा उद्धव को सगुण को निर्गुण से श्रेष्ठ बताया गया है। उद्धव जब श्री कृष्ण को भूलने का संदेश लेकर गोपियों के पास जाते हैं तो निर्गुण भक्ति पर जोर देता है। तब गोपियाँ एक भंवरे के माध्यम से श्री कृष्ण को लाना देती हुई कहती हैं, सगुण का मंडल में निर्गुण का खंडन करती। स्टूडेंट्स, उद्धव जब श्री कृष्ण को भूलने का संदेश लेकर गोपियों के पास जाते हैं तो निर्गुण भक्ति पर जोर देते हैं और गोपियाँ एक भंवरे के माध्यम से श्री कृष्ण को लाना देती हुई कहती हैं कि सगुण का मंडल में निर्गुण का खंडन करती है। भ्रमर गीत के कुछ प्रसिद्ध पद हैं, यहाँ पर आपके 8 पद दिए हुए, जान लेते हैं उनको भी। निर्गुण कौन देश को वासी, उर्मे माखन चोर अड़े, आँखिया हरि दर्शन की भूखी, देखियत कलंदी अतिकारी, संदेशो देव की सो कहियो, काहे को गोपीनाथ कहावत। और सातवीं है गोकुल सबई गोपाल उपासी। और लास्ट है प्रीति करी दीनई गरे छूरी। तो स्टूडेंट्स, बाल लीला और प्रेम लीला का एक सुंदर मनोहर मार्मिक चित्रण केवल सूरदास ने ही किया है, किसी और अन्य कवि ने ऐसा नहीं किया। अगर हम बाल लीला की बात करते हैं, वात्सल्य रस की बात करते हैं,
तो लीला का ऐसा मनोहरी चित्रण, ऐसा मार्मिक चित्र सिर्फ एक ही कवि के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और वो है आपके सूरदास जी स्टूडेंट्स। भ्रमर गीत जो प्रसिद्ध पद हैं उनको दोबारा दे लेते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, दूसरा है उर्मे माखन चोर अड़े, आँखिया हरि दर्शन की भूखी, देखित कालंदी अतिकारी, संदेशो देव की सो कहियो, और छठा है काहे को गोपीनाथ कहावत, गोकुल सबे गोपाल उपासी, प्रीति करी दीनी गरे चोरी। थैंक यू स्टूडेंट्स, कल आगे करेंगे। हैव अ नाइस डे, प्लीज़ लाइक शेयर।